गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 3 कराऊंगा। तो क्वेश्चन 3 बच्चों पढ़ते हैं हम कि आकृति 12.3 हमें ये दे रखी है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। ये हमें अंदर गोल्ड दे रखा है, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और वाइट। ये हमें 5 चित्र दे रखे हैं जिनमें प्रत्येक अंक अर्जित किए जा सकते हैं गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी गोल्ड के अलावा ये रेड की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई है 10.5 और फिर ब्लू की भी 10.5 है, ब्लैक जो पट्टी है उसकी भी चौड़ाई 10.5 है और वाइट पट्टी भी उसकी भी 10.5 है। और अंदर जो गोल्ड दे रखा है, इस क्षेत्र का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है कितना 21। इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे तो वो भी 21 का आधा 10.5 ही होगी, इसकी त्रिज्या 10.5। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें निकालना है। हमें इस प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का। जब हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या है, एक वृत्त बनेगा, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर होता है तो इसमें पाई का मान तो 22/7 हमें दे रखा होता है, ये दे रखा 22/7। और जो आर का मान जो होता है वो व्यास का आधा होता है, तो व्यास दे रखा हमारा 21, तो इसके आधा कितना हो जाएगा 10.5, तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5। तो इस तरीके से इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर हम जब रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर ये अंदर जो गोल्ड है वो उसको हम नहीं मानेंगे, उसे हम खाली मानेंगे। और खाली मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक छल्ले के टाइप का बनेगा। जैसे बनेगा ये इसके तरीके का, जैसे कि ये दे रखा है, ये इस टाइप का बनेगा। जैसे हमें रेड का निकाल रहे हैं तो रेड का निकालेंगे तो ये क्षेत्र क्या माना जाएगा, खाली माना जाएगा। तो इसके लिए त्रिज्या क्या होगी कि केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको मानेंगे हम आर, एक आर मान लेंगे यानी छोटी आर मान लेंगे, या और यहाँ से केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी वो दूसरी आर हो जाएगी। तो इसके अंदर के क्षेत्रफल को इस पूरे क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे तो इस पट्टी दे रखी है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। यानी केंद्र से लेकर यहाँ तक का जो आर दे रखा है, इस क्षेत्रफल में से यहाँ तक की आर लेकर जो क्षेत्रफल निकला वो इसे हम घटा देंगे अंदर के क्षेत्रफल को, तो ये पट्टी का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसे हम। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं, क्या दे रखा है हमें, गोल्ड वृत्त का व्यास। गोल्ड वृत्त का जो व्यास है उसका व्यास दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर। अब जो गोल्ड वृत्त की हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या जो होती है वो वृत्त की आधी होती है, यानी आधी कैसे निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 21 का आधा हो जाएगा, तो 10.5। अब जो गोल्ड वृत्त दे रखा है उसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है, ये तो निश्चित है। आर कितनी दे रखी है हमें 21/2, इसका भी स्क्वायर हो रहा है यानी 2 लिख रहा है इसके ऊपर, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 21/2 गुणा 21/2। तो 7 से ये कट जाएगा 3 बार, 7 21 और 2 से काट देंगे इसे 11 बार, तो 11 गुणा 3 गुणा 21/2। अब 11, 3 और 21 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 693, और नीचे दे रखा है 2 और 2 से भाग देंगे हम तो ये आ जाएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल हमारा ये आ गया। इसमें दे रखा है हमें ये एक गोल्ड वृत्त दे रखा है, इस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमारा कितना, 440.50। अब निकालेंगे हम रेड का। रेड का निकालेंगे तो रेड की आकृति जो होगी उसके लिए इस क्षेत्र को, अंदर के क्षेत्र को हम खाली मानेंगे, तो ये एक वलय बन जाएगा। वलय होता है गोले के आकार का, रिंग के आकार का, इस टाइप का। तो क्या करेंगे हम, जब वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, जब वलय बनेगा हमारा तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई कोष्टक बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। तो रेड वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आ गया, और बाहरी त्रिज्या क्या है, बाहरी त्रिज्या ये होगी हमारी केंद्र से लेकर और यहाँ तक की त्रिज्या, रेड का ये यहाँ तक की त्रिज्या होगी, अंदर तक की त्रिज्या, यहाँ तक त्रिज्या लेंगे तो ये होगी आंतरिक त्रिज्या, और यहाँ तक होगी ये होगी बाहरी त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है हमारा 10.5 और यहाँ से यहाँ तक ये पट्टी दे रखी है 10.5, तो 10.5 ये 10.5 ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी हमारी कितनी, 21। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 21 का स्क्वायर माइनस
फिर आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या क्या है, केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो दे रखी है हमारी कितनी 10.5, तो इसका हमने 10.5 कर दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया। तो 21 का वर्ग होगा वो होगा 441 और 10.5 का वर्ग होगा 110.25। अब क्या करेंगे, 441 में से 110.25 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 330.75 और पाई का मान होता है 22/7। अब 22 का इसमें गुणा कर देंगे और 7 से भाग दे देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग स्क्वायर में होता है। तो ये आ गया हमारा किसका, रेड वलय का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम ब्लू वलय का निकालेंगे, ब्लू वलय का क्षेत्रफल। तो इसमें भी फार्मूला लगेगा हमारा पाई कोष्टक बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। अब बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हम निकाल लें किसका, ब्लू का। तो ब्लू का निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5, तो ये हो जाएगी हमारी दोनों को मिलाकर 21। 10.5 यहाँ तक और 10.5 यहाँ तक, तो ब्लू की आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी कितनी 21, तो हमारी आंतरिक त्रिज्या कर दी 21 और इसमें हम 10.5 ये पट्टी जुड़ जाएगी तो 21 और 10.5 ये तो कितनी हो जाएगी हमारी 31.5, तो 31.5 का वर्ग, ये हो गई हमारी बाहरी त्रिज्या। अब 31.5 का हम वर्ग खोलेंगे, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 992.25 और 21 का होता 441। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 551.25 और 22 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 12,127.5 और भाग दे देंगे 7 से, और 7 से भाग देने के बाद कितना उत्तर आएगा हमारा 1,732.5 सेमी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ब्लू वलय का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं हम ब्लैक का। अब हम ब्लैक वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ब्लैक का निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ तक की तो त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, और यहाँ तक की जो त्रिज्या हो जाएगी पट्टी जो दे रखी है, ब्लैक वाली पट्टी जो दे रखी है ये वाली, इसके यहाँ तक की जो त्रिज्या हो केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आंतरिक त्रिज्या होगी, और ये बाहर की तरफ होगी, ये होगी हमारी बाहरी त्रिज्या। अब देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की त्रिज्या कितनी होगी 10.5, 10.5, 10.5, तो ये हो जाएगा हमारा आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 31.5, तो आंतरिक त्रिज्या होगी 31.5 और 31.5 में 10.5 ये पट्टी जोड़ दो तो ये हो जाएगी हमारी 42, तो 42 का वर्ग और 31.5 का वर्ग, तो 42 का वर्ग होता है हमारा 1764 माइनस 31.5 का वर्ग होगा 992.25। अब इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 771.75 और 22 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16,978.5 और 7 भाग में आ गया। अब भाग इसका 7 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,425.5 सेमी स्क्वायर। अब निकालते हम वाइट का, लास्ट वाली पट्टी का। अब लास्ट वाली पट्टी के लिए देखेंगे कि केंद्र से लेकर पट्टी का जो आंतरिक सरा है, आंतरिक जो परिधि दे रखी है, आंतरिक परिधि तक की दूरी कितनी है, त्रिज्या कितनी है, तो 10.5 और 10.5 21 और 10.5 और 10.5 21 दूनी 42, तो ये होगी हमारी आंतरिक जो त्रिज्या हो गई वो हो गई हमारी 42, और बाहरी जो परिधि उस केंद्र से बाहरी परिधि की दूरी कितनी होगी, बाहरी परिधि में 42 में 10.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52.5। अब 52.5 का वर्ग खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2756.25 और 42 का वर्ग होता है 1764। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 992.25, 22 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 21,829.5 और भाग में कितना आ जाएगा 7, और 7 से इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वाइट वलय का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हमने सभी जो वलय दे रखे हैं वाइट, ब्लू, ब्लैक, ब्लू और रेड का वलय का क्षेत्रफल निकाल लिया और गोल्ड वृत्त का भी क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो बच्चों ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।